सबको एक ही कुर्सी पे बैठाया जाता है। प्रशांत उसी तरह से सबका अभिवादन करते हैं। यही तो चूक रह गई है सर, कुछ लोग जो इसलिए भी हमसे अलग हो गए। यहाँ तक कि महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की है और 40 सीट उनको देने का वायदा किया है। इतने कम समय में लोगों ने हमारा साथ दिया है। 10% बहुत मायने रखते हैं, 30-40% में जीत हो जाती है। अभी हमारी मौजूदगी जनसुराज के जिला कार्यालय हाजीपुर में है। जनसुराज पार्टी के विषय में आप दर्जनों वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। जनसुराज क्या है, कल तक दल था। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने उसे एक पार्टी का रूप दिया है। उसके बाद जनसुराज का क्या प्रतिक्रिया है इस विषय पे, फिर से एक बार श्वेता मैम बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पे आई हैं। आइए कुछ उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे स्वागत। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा लगन वगैरह का काम भी हम लोगों का होता है, तो मैम का बहुत बार कॉल भी आने के बावजूद भी हम समय इनको नहीं दे पाए। इसके लिए थोड़ा आपसे हम माफ़ी चाहते हैं। कोई बात नहीं। क्या आपके घर में शादी है और आपको एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर की तलाश है, तो आइए ना गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर हाजीपुर में, जहां पर है वीआईपी क्रॉकरी, स्पेशल वीआईपी काउंटर, वीआईपी वेटर, लेडीज वेटर, कुकिंग, कैटरिंग, टेबल डिस्प्ले की नवीन श्रृंखला, फैंसी फ्लावर डेकोरेशन, डीजे सेट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, हमें आज ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9709180914। हमारा दूसरा नंबर है 7371038211। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। सबसे पहले जनसुराज के विषय में क्या कहिएगा? कल तक वो दल था, आज पार्टी बन गई। जी, जनस्वराज एक बहुत ही सुलझी हुई सोच लेके, सही सोच लेके, सही लोगों के साथ, सामूहिक प्रयास के साथ बढ़ने का काम कर रही है। और अब एक ये पार्टी बन गई है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, बहुत ही कम अंतर से हम लोग पीछे रह गए हैं, जिसको आगे सुधारने पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि 2025 के चुनाव में हम लोग एक बेहतर पार्टी बन के उभरेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। कुछ चर्चित नेताओं का कहना है कि 4 सीट में ही पीके का ये हाल है, तो विधानसभा में क्या करेंगे वो राम जाने। नहीं, 4 सीट में क्या हाल है आप देखिए। 10% वोट जो है बहुत मायने रखती है। अच्छे दिग्गज नेताओं का, दिग्गज पार्टियों की जो स्थिति हम लोगों ने देखी है, 10% वोट आया है और हम अपनी स्थिति बहुत ही अच्छी समझ रहे हैं। कल की बनी हुई पार्टी जो 1 महीने पहले बनी है, और हमारे प्रशांत किशोर की यात्रा भी वहाँ नहीं हुई थी जहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वहाँ तो लोग जनस्वराज को जान भी नहीं रहे थे, तब ये स्थिति है। तो आगे समझिए कि जब एक लोग जान जाएंगे वहाँ पे, और वैसी स्थिति में जब 2025 में हमारी पदयात्रा समाप्त हो जाएगी और जन जन तक हमारी सोच पहुंच जाएगी, तब तो बिल्कुल आंधी आ जाएगी जनस्वराज की। मैम, एक कड़वा सवाल है, आखिर ये उपचुनाव में हार का वजह क्या है? उपचुनाव में हार नहीं बोलेंगे अभी लोग। ये मैं हार तो मान ही नहीं रही हूँ। पहली बात, मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत सशक्त रूप से सामने आए हैं। बहुत दिनों से जो 20 सालों 25 साल पुरानी पार्टियां हैं, वो लोग भी हारते हैं, उसकी बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग किस तरह से उभरे हैं। हम लोग एक बड़ी चेहरे के रूप में, हमारे प्रशांत का चेहरा सबके सामने आया है। इतने कम समय में लोगों ने हमारा साथ दिया है। 10% बहुत मायने रखते हैं, 30-40% में जीत हो जाती है। 10% मायने रखता है, 10% वोट लेके हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। और आगे जो कमियां रह गई हैं उस पर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। जनस्वराज का लक्ष्य ये है कि सही लोगों को लेकर और एक सही व्यवस्था बनाई जाए। परिवर्तन की बयार चलेगी 2025 में, और उस परिवर्तन के बयार के तहत हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, जो कि जनता की सरकार होगी, हमारे बिहार वासियों की सरकार होगी। एक ब्रिजवासी जी हैं जो अभी वर्तमान में एमएलसी का चुनाव जीत करके आए हैं, वो कहते हैं कि प्रशांत जी लड़कियों को बुलवा करके जो है बुलवाने का काम करते हैं और लड़कियों से लुभाने का काम करते हैं। जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत उनको शुभकामनाएं देती हूँ ब्रिजवासी जी को। उनकी जीत भी एक परिवर्तन के तहत हुई है कि बड़े बड़े दिग्गज पार्टियां पीछे पिछड़ गई और परिवर्तन के तहत लोगों ने बिना पैसे के लिए हुए उनका मतलब ये अभिवादन किया है इस क्षेत्र में, और ये एक परिवर्तन के बयार के तहत ही व्यवस्था बनी है। बहुत शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन वो
एक अच्छे नेता की तरह, एक अच्छे लीडर की तरह उभरे हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो अपने शब्दों पे थोड़ा संयम रखें। और ये बहुत ही अभद्र बात है जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है इतनी अच्छे जगह पे जाके, इतनी अच्छी सोच रखते हुए। तो मैं इनकी कड़ी निंदा करती हूँ और इनको अपने शब्दों पे कमान रखना चाहिए। महिलाओं का जो नहीं करते हैं आदर, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ महिलाओं का आदर करें। और जनस्वराज सिर्फ लड़कियों को नहीं भेजते हैं भाई, वो लड़की बाहर से आके यहाँ काम करती है। प्लीज़ उन लोगों की इज्जत कीजिए। उन लोगों के लिए ऐसा शब्द, एक सभ्य नागरिक को ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। बिहार के कुछ चर्चित लोग हैं, उनका कहना है कि पीके अपने ही पार्टी में जाति धर्म मजहब फैला कर फूट पैदा कर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कभी भी जाति का, कभी भी जाति वर्ग में बांटने का काम नहीं करते हैं। वो सबको देखिए, वो मुस्लिम लोगों को भी, मुसलमान समाज से जो आते हैं उनको भी 40 सीट देने की बात कर रहे हैं। हर तबके से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये स्लोगन है उनका। और उन्होंने सबकी भागीदारी सुनिश्चित की है, यहाँ तक कि महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की है और 40 सीट उनको देने का वायदा किया है। तो वो कहीं से कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ वो कर रहे हैं। देखिए, जो भी हुआ वो एक ऊपर आला कमान जो भी हैं उनका निर्णय था। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया होगा, तो मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। बट हमारे अमर सर जो हैं वो प्रतिद्वंदी होते हुए भी पूरी तरह से उनका समर्थन किए हैं और साथ में खड़े होकर, आज भी हमारी मीटिंग में थे, साथ में खड़े होकर सबका साथ दिया है। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ सोच के ही ऐसा निर्णय लिया गया होगा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जनस्वराज पार्टी बनने के बाद बिहार में कितना प्रभाव अभी तक आप देख रहे हैं? बहुत प्रभाव है। सब लोग खुद से फ़ोन करके मुझसे फेसबुक के माध्यम से सबसे जुड़ना चाहते हैं। सबका यही कहना है कि भाई परिवर्तन की जो मुहिम चली है उसके वो साथी बनना चाह रहे हैं और हर एक दिन के साथ हमारा संगठन जो है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अन्य पार्टी में और प्रशांत किशोर की पार्टी में तो कोई अंतर ही नहीं। यही तो चूक रह गई है सर। कुछ लोग जो इसलिए भी हमसे अलग हो गए, हमारे प्रशांत ने एक ऊपर से चलाया कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे और इस कारण बहुत लोग छूट गए हमसे। तो उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, मैं पैसा नहीं बांटूंगा और ये काम मैं नहीं करूंगा। और यही सब शायद कहीं कुछ लोग बिगड़ गए उससे, लेकिन प्रशांत ने उसकी परवाह नहीं की। वो अपने जो उनका ऊपर से दिशा निर्देश था, हम लोग ने उनका पालन किया और हमारी पार्टी पैसा नहीं बांटी है। अन्य पार्टी में और प्रशांत किशोर की पार्टी या फिर जनस्वराज पार्टी, कितना का अंतर देख? बहुत अंतर है। हम लोग जनता को आगे लेके चल रहे हैं। जनता से, साधारण जनता से जो लोग आते हैं, जैसा कि आप अभी जान रहे होंगे, जो अभी करंट न्यूज़ आया है कि एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने अभी इस्तीफ़ा भी दे दिया है कि हमें तवज्जो नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ एक ही कुर्सी लगती है, उसमें प्रखंड अध्यक्ष जाए या कोई बड़े विधायक आए, सबको एक ही कुर्सी पर बैठाया जाता है। प्रशांत उसी तरह से सबका अभिवादन करते हैं। तो हमारी पार्टी की ये अहम भूमिका रही है इस चीज़ में कि वो कोई भेदभाव नहीं करते। मैम, आप लोग शहर के एक चर्चित चेहरा हैं, है ना, और जनस्वराज के गणमान्य माने जाते हैं, लेकिन आपको शायद जानकारी होगा कि अपना शहर में एक केंद्रीय विद्यालय है, वो खंडहर पड़ा हुआ है। आखिर पीके का ध्यान केंद्रीय विद्यालय के प्रति क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल अभी जाएगा। अभी देखिए, अभी तो हमारी सरकार ही नहीं है, तो ये सब तो तभी हो पाएगा जब सरकार बनेगी और बात हो पाएगी। बाकी हम लोग अगला सरकार के खिलाफ ये मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा हम लोग उठाने वाले हैं। अगली हम लोग की आवाज़ यही होगी कि उसको सही से, अभी तक ज़मीन भी नहीं है और वो क्या ही सही से चल पाएगा। तो इतने दिन में जो सरकार रही वो तो कुछ नहीं कर पाई है। तो बिल्कुल हम लोग की अगली मुहिम यही है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अंत में बिहार की जनता को क्या कहिएगा जनस्वराज के विषय में? मैं बिहार की जनता को यही कहूँगी कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छी सोच के साथ आगे आए हैं। तो बिहार की जनता से एक अपील है कि प्लीज़ प्रशांत जी का साथ दीजिए। प्रशांत जी का नहीं, खुद का साथ दीजिए। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आगे आइए। सही लोग मिलके सामूहिक प्रयास से हम लोग एक बहुत अच्छे राज्य का, जनस्वराज का गठन करेंगे जिसमें जनता का राज्य होगा। धन्यवाद दोस्तों। बाकी बात यह थी, श्वेता पांडे जी जनस्वराज के बहुत ही कर्मठ अनुमंडल अध्यक्ष हैं अपने हाजीपुर से। बाकी बात आप जनस्वराज के विषय में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।